बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यवन। इस राज्य के राजा धर्मव्रत एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और ब्रह्म विद्या में निपुण शासक थे। उनकी राजधानी मणिपुर गंगा और सरस्वती के संगम पर बसी थी, जहां हर दिन वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं और साधु संत यज्ञ कुंडों में आहुतियां डालते थे। राजा के घर एक ही संतान थी, राजकुमार प्रताप, जो अपने नाम के अनुरूप पराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। वे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र, नीति शास्त्र और ध्यान योग में दक्ष हो गए थे। उनकी छवि देखकर आकाश के देवगण तक विस्मित हो जाते। एक दिन महर्षि भृगु अपने शिष्य गणों के साथ मणिपुर पहुंचे। उन्होंने राज्य के मंगल के लिए शतचंडी महायज्ञ की घोषणा की। राजा धर्मव्रत ने पूर्ण श्रद्धा से वो यज्ञ करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निकुंड से एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे धर्मव्रत, तुम्हारा पुत्र प्रताप एक दिन धर्म की रक्षा के लिए पाताल तक जाएगा। वो एक योगिनी को असुरों से मुक्त करेगा, परंतु उसके जीवन में अग्नि की परीक्षा भी आएगी। जिस स्त्री से वह प्रेम करेगा, उसे पुनः प्राप्त करने हेतु वह तप, त्याग और युद्ध सबका मार्ग अपनाएगा। ये सुनकर समस्त सभा मौन हो गई। प्रताप ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताश्री, यदि धर्म के मार्ग में अग्नि भी हो तो मैं उसमें भी पग रखूंगा। उस रात्रि राजकुमार प्रताप को स्वप्न में एक चंद्रवर्ण अश्व दिखाई दिया। अश्व ने कहा, मैं दिव्य वायु शक्ति से उत्पन्न चंद्रगमन हूं। आकाश, पाताल, जल और पर्वत, जहां तुम कहो वहां चल सकता हूं। तुम्हारे धर्म यात्रा का मैं रथ बनूंगा। सुबह उठकर जब प्रताप महल के बाहर पहुंचे, वही अश्व अस्तबल में बंधा था। ये देख राजा धर्मव्रत ने गदगद होकर कहा, पुत्र, ये संकेत है कि तुम्हारा मार्ग अब शुरू होता है। उधर हिमालय के उत्तर में स्थित श्वेतकूट पर्वत पर योगिनी चंद्रिका अपने तप में लीन थी। वे सौंदर्य, शील और सिद्धियों की प्रतीक थी, परंतु उन्हें असुर अधोग्रह ने अपहरण कर पाताल लोक में कैद कर लिया था। उसकी लालसा थी कि वह चंद्रिका से विवाह करे और उसकी दिव्य शक्तियों से अमरता प्राप्त करे। चंद्रिका ने क्रोधित होकर कहा, हे अधम अधोग्रह, मैं एक सन्यासी कन्या हूं। मेरे तप में बाधा देना तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। पर अधोग्रह अट्टहास करता हुआ बोला, त्रियोद की रात को तू मेरी पत्नी बनेगी, अन्यथा तुझे सदा के लिए भुला दिया जाएगा। भृगु ने प्रताप को चंद्रिका के अपहरण की बात बताई और कहा, हे वीर, यह अश्व केवल तुम्हारे धर्म के लिए आया है। पाताल की यात्रा कठिन है, परंतु सत्य का मार्ग वहीं से होकर जाता है। राजकुमार प्रताप ने शस्त्र उठाया, माता पिता से आशीर्वाद लिया और चंद्रगमन पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। सप्त सागर पार करने के बाद वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां घोर अंधकार था और दिशाओं का बोध नहीं होता था। वहीं एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। उनका नाम था ऋषि शीलगिरी। उन्होंने प्रताप को देखकर कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे तेज ने मुझे तुम्हारी पहचान बता दी। तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। पाताल का मार्ग इस वट वृक्ष की जड़ में छिपा है, परंतु ये द्वार केवल वही खोल सकता है जिसका मन काम से विरक्त और धर्म से प्रेरित हो। प्रताप ने मस्तक झुकाया, नेत्र मूंदे और भीतर से स्त्री सौंदर्य का मोह त्याग कर केवल न्याय की भावना का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को धरती पर रखा, वट वृक्ष की जड़ें अलग हो गईं और वहां एक गहरी सुरंग प्रकट हुई जो पाताल लोक की ओर जाती थी। सुरंग से उतरते ही प्रताप एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां भूमि रत्नों से जड़ी थी और हवा में सुगंधित गंधर्व संगीत तैर रहा था। ये था रक्तपुरी, अधोग्रह का नगर। नगर की भव्यता के बावजूद वहां एक विचित्र उदासी छाई थी। हर गली में राक्षस सैनिक घूम रहे थे और नगर की स्त्रियां मौन थीं। उनके चिन्ह से रहित चेहरे उनकी गुलामी का परिचायक थे। प्रताप ने अपना रूप बदल लिया। एक साधारण तपस्वी का वेश धारण कर नगर में प्रवेश किया। नगर के केंद्र में एक विशाल महल था। उसकी छत से एक धीमा रुदन सुनाई देता था। प्रताप छुपते हुए महल के भीतर पहुंचे। वहां एक छोटी बालिका जलपात्र लिए सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो थी माला, चंद्रिका की सेविका। प्रताप ने धीरे से पूछा, क्या यही स्थान है जहां योगिनी चंद्रिका को बंदी रखा गया है? माला ने आंखें फैलाकर कहा, आप कौन हैं? यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है।
प्रताप ने धीरे से अपना परिचय दिया और कहा, मैं उन्हें मुक्त करने आया हूं। माला कांपते हुए उन्हें भीतर ले गई। एक बड़े कक्ष में पुष्पों से सजी चौकी पर एक तेजस्विनी कन्या ध्यान मग्न बैठी थी। स्वर्णाभ वस्त्र, शांत मुखमंडल और कमल जैसे नयन, यही थीं योगिनी चंद्रिका। प्रताप के चरणों की आहट सुन वो चौंकी। उनके नेत्रों का मिलन हुआ और समय थम गया। आप मनुष्य हैं? चंद्रिका ने धीमे से पूछा। प्रताप ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं ही वो हूं जिसे धर्म ने भेजा है। एक क्षण के लिए चंद्रिका की आंखों में आंस बसी, फिर वो बोली, त्रयोदशी आने में केवल 3 दिन शेष हैं। अधोग्रह हर दिन विवाह का प्रस्ताव रखता है और मैं हर दिन उसे अपमानित करती हूं, पर वो शांत नहीं होता। प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। जब तक मेरी श्वास चलेगी कोई अधर्म तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगा। उनके इन शब्दों से चंद्रिका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रतिज्ञा और अपवित्र योजना। उसी रात अधोग्रह को गुप्त सूचना मिली कि एक बाहरी पुरुष चंद्रिका के कक्ष तक पहुंच गया है। उसने क्रोध में आकर अगले दिन संपूर्ण नगर में घोषणा करवाई, त्रयोदशी के दिन योगिनी चंद्रिका का विवाह मुझसे होगा। जो कोई भी मेरे मार्ग में आएगा उसे यमपुरी भेज दिया जाएगा। चंद्रिका ने प्रताप से कहा, यदि मेरी मृत्यु से अधर्म का नाश होता है तो मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगी, पर मैं उसके साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती। प्रताप ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तपस्या नहीं, धर्म की ज्योति बनना है। मैं अधोग्रह को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन रक्तपुरी के चौक में सिंहासन पर बैठकर अधोग्रह ने घोषणा की, त्रयोदशी को चंद्रिका का विवाह मेरी इच्छा से संपन्न होगा। अगर कोई वीर उसका रक्षक बनना चाहता है तो आए और मेरे गढ़ में मुझसे युद्ध करे। नगर के प्रहरियों ने चंद्रिका को लोहे की कड़ियों से बांध दिया। उसका आभामंडल धूमिल हो गया, पर उसकी दृष्टि में अब भी प्रताप पर विश्वास की ज्योति थी। प्रताप ने अपने रथ को सजाया, गुप्त मार्ग से एक दिव्य तलवार, काल प्रहरी को अपने साथ रखा और युद्ध के लिए अधोग्रह के दुर्ग की ओर बढ़ चला। जैसे ही प्रताप ने दुर्ग की सीमा लांघी, अधोग्रह की सेना उस पर टूट पड़ी, पर प्रताप ने ध्वंसरथ अस्त्र का प्रयोग कर उनकी पंक्तियों को बिखेर दिया। अधोग्रह हंसते हुए महल से बाहर आया। ओ राजकुमार, तू एक स्त्री के लिए मृत्यु की ओर भागा आया है। प्रताप ने तलवार उठाकर उत्तर दिया, नारी की मर्यादा के लिए मरना अमर होने से श्रेष्ठ है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अधोग्रह अग्निबाण, मायावी भ्रम और रक्त वर्षा जैसे दैत्यास्त्रों का प्रयोग करता रहा, पर प्रताप की तलवार धर्म के तेज से सजी थी। अंततः जब अधोग्रह ने चंद्रिका के शरीर पर तीर चलाने की कोशिश की, तब प्रताप ने अपनी देह पर वह तीर झेल लिया और उसी क्षण काल प्रहरी को उसकी छाती में भोंक दिया। अधोग्रह धरती पर गिरा, उसका शरीर भस्म हो गया। चंद्रिका रोती हुई दौड़ पड़ी। उसने घायल प्रताप को गोद में उठाया। हे प्रिय, मैंने तुम्हें मरण की राह पर भेजा, अब मैं कैसे जीऊंगी? प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, यदि पुनर्जन्म सत्य है तो मैं अगली बार भी तुम्हारे साथ जन्म लेना चाहूंगा। चंद्रिका ने अधोग्रह के शुद्ध हुए रक्त से एक त्रिकोण यंत्र बनाया और मां कामधेनु का स्मरण किया। तभी आकाशवाणी हुई, जो प्रेम मृत्यु से भी न डरे वही अमर कहलाता है। चंद्रिका ने अग्नि प्रज्वलित कर अपने प्राण उस अग्नि में समर्पित कर दिए। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। 50 वर्षों बाद देवगंधार प्रदेश में एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। नाम था आर्यकेतु। वह अत्यंत मेधावी और सौम्य स्वभाव का था। बचपन से ही उसे स्वप्नों में एक स्वर्णवर्णा कन्या दिखती थी। वहीं दूसरी ओर विद्यावती वन की एक तपस्विनी कन्या वैदेही, जिसे पूर्व जन्म की स्मृतियां आती थीं, हर रात्रि एक घायल राजकुमार को पुकारती थी। एक दिन जब आर्यकेतु किसी युद्ध से लौट रहे थे, उन्होंने उसी वन में वैदेही को भक्ति करते हुए देखा। दोनों की दृष्टि मिली और वैदेही के होठों से निकला प्रताप। राजकुमार का हृदय कांप उठा। तुम चंद्रिका हो? वृक्षों के बीच से कामधेनु प्रकट हुई और कहा, जिन्होंने प्रेम और धर्म दोनों की रक्षा की, उन्हें पुनः मिलना ही था। तुरंत आकाशवाणी हुई, अब तुम दोनों इस जन्म में धर्म पथ के सहचरी बनो। राजकुमार और योगिनी का पुनर्जन्म में मिलन
केवल प्रेम की जीत नहीं था, वो एक संदेश था कि धर्म के लिए किया गया त्याग समय की रेखाओं को भी बदल सकता है। वे दोनों राजा और रानी के रूप में शासन करने लगे, न्याय, प्रेम और सत्य की स्थापना की और अंततः हिमालय की कंदराओं में जाकर समाधि ली। उनके नाम पर आज भी प्रताप चंद्रिका युगल तीर्थ की महिमा अमिट है।